कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरारो अखियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मोहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की रात इस जलसे पाक में जिस उन्वान पर बोलने के लिए मुझे मदऊ किया गया वो इल्मे दीन की अहमियत और असातिज़ा का अदब है। इल्म पर बोलने के लिए उस आदमी की ज़रूरत है जो खुद भी तालीम याफ्ता हो। मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ, ना तो तालीम में महारत है ना तदरीस में महारत है। यहाँ स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए कराम मुफ्तियाने इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं जिनको तालीम व तदरीस के अंदर एक लंबा तजर्बा हासिल है और एक अरसे से अपने इदारे में रहकर तलबा को इल्म से आरास्ता कर रहे हैं। इस वक्त स्टेज पर बहुत से मदारिस इस्लामिया के उलमा, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा और मुदर्रिसीन हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। खुसूसियत के साथ मदरसा गरीब नवाज अंजुमन फ़लाहुल मुस्लिमीन के असातिज़ा और तलबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इसलिए गुफ्तगू में मैं अपने अज़ीज़ तलबा को मुखातब बनाऊँगा और उन्हीं को नसीहत करने के हवाले से दो चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। आप किसी मजलिस में जाएं तो मजलिस में जाने के आदाब क्या हैं, वहाँ जाने के बाद क्या क्या करेंगे तो हमारा जाना फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके हवाले से उलमा इकराम तरतीब बयान फरमाते हैं कि जब कोई शख्स किसी जलसे पाक में जाए, जब कोई शख्स किसी महफिल पाक में जाए तो सबसे पहले उसका बैठने का तरीका सही होना चाहिए। सबसे पहले उसका बैठने का तरीका सही होना चाहिए। और मैं यहाँ अपनी निगाहों से देख रहा हूँ कि हमारे आवाम जो यहाँ बैठी है, बीच में कुर्सियाँ खाली हैं और पीछे लोग भरे हुए हैं। तो मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि आप हजरात आगे वाली कुर्सियों को भर लें ताकि मुझे लगे कि मैं सुनाने आया हूँ और आप सुनने आए हैं। तो मैं चाहूँगा, बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि आप हजरात उठ कर आएँ ताकि बात, सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ तो मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बात उसी वक्त मुकम्मल कर सकता हूँ जब आप मेरे सामने होंगे। तो आप हजरात उठकर सामने आ जाएं। दूसरा काम ये होना चाहिए कि आप जब किसी की तकरीर सुने तो बगौर सुने। तीसरा काम ये होना चाहिए कि आप उसे याद करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। और चौथा काम ये होना चाहिए कि जब आप इस जलसा पाक से अपने घर तशरीफ ले जाएं तो आप ये कहें कि मैं मदरसा गरीब नवाज के बैनर तले एक जलसे में गया था, वहाँ मैंने उलमा से ये बात सुनी है और आप अपने घर वालों को बताएं। ये होता है जलसे में आने का मकसद। मैंने बता दिया लेकिन फिर भी कुर्सियाँ खाली हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ और बात करने में थोड़ी मज़ा है। आप आए तब जाकर बात मैं बयान करूँगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान अज़ीम जो तकरीबन 78,000 कलिमात से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, उसका सबसे पहला कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर जो नाजिल हुआ है वो इकरा है, जिसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया, तालीम का हुक्म दिया गया। कुरान अज़ीम की तकरीबन 5,000 आयतों में से वो पहली 5 आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर नाजिल हुई, उसमें भी कलम की अहमियत और इल्म की अजमत और रिफ़ात को पेश किया गया। इससे जाहिर होता है कि इस्लाम में तालीम और ताल्लुम का कितना अहम मकाम है। खुद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मुअल्लिम बनाकर भेजा, जिस नबी पर पहली वही पढ़ने और क़िरात के मुतालिक नाजिल हुई, उस नबी की कौम को तालीम के लिए बेदार करना पड़े, तालीम के बारे में बताना पड़े, ये बहुत बड़ी हैरत की बात है। इस कौम को तो तालीम में सबसे आगे रहनी चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत को मुख्तलिफ मौक़े पर जिस अंदाज में बयान फरमाया है वो अहले इल्म पर मख्फी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा और सियाह सित्ता के मुतअद्दिद किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। इसके रावी कसीर इब्ने कैस हैं, वो फरमाते हैं कि एक शख्स मदीना मुनव्वरा से तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल, कि मैं मदीनतुर रसूल से आपके पास आया हूँ। वमा जीतु लिहाजतिन, किसी काम की वजह से नहीं आया, किसी जरूरत की वजह से नहीं आया। व इन्नमा लिहदीसिन तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ एक हदीस के लिए आया हूँ जिसको आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाते हैं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक फजीलत इल्म के मुतालिक हदीस है। हुजूर पाक ने फरमाया, मन सलक तरीक़न यतलबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो शख्स इल्म दीन की तलाश में दुनिया के किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा व रिज़न लितालिबिल इल्म, और उस तालिब इल्म के राह में फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं उस तालिब इल्म को खुश करने के लिए। दुनिया का मिजाज ये है, तरक्की याफ्ता कौमों का मिजाज ये है कि जब कोई अजीमुशान मेहमान उनके दरमियान आता है तो रेड कारपेट बिछाकर उनका इस्तकबाल होता है। लेकिन ये तलबा मेहमान रसूल हैं और ये मदरसा बैतुल रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करने वाले ये मेहमान रसूल जब तलबे इल्म की राह में निकलते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर इनका इस्तकबाल नहीं होता, बल्कि फरिश्ते अपना पर बिछाकर इनका इस्तकबाल करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितानु फी जौफिल मा, और आलिम का मकाम व मर्तबा ये है कि जो कुछ आसमानों जमीन में है, यहाँ तक के मछलियाँ पानी में उनके लिए दुआए मगफिरत करती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाले से फरमाया, इल्म को जो हासिल करते हैं यानी जो आलिम बनते हैं उनके बारे में फरमाया,
व इन्ना फज़ल आलिम अलल आबिद का फज़ल कमरी लैलतल बदरी अला साइरिल कवाकिब। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मजलिस में फरमाया, उसी मजलिस में, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दिरहमन व दिनारन, और ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दिरहमो दिनार में अपना किसी को वारिस नहीं बनाते। व इन्नमा वरिसुल इल्मा व इन्नमा वरिसुल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहस्सिन वाफिन। ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इल्म में वारिस बनाते हैं, इल्म में वारिस बनाते हैं। तो जो जितना इल्म हासिल करेगा उतना ही बड़ा वो नबी का वारिस है, उतना ही बड़ा वो हिस्सा हासिल कर रहा है। मोहतरम हज़रात, यह इल्म ही की ताकत है कि इंसान आज हवाओं में उड़ रहा है। यह इल्म ही की बरतरी है कि इंसान पानी में मछलियों की तरह तैर रहा है। यह इल्म ही का कमाल है कि इंसान लाखों मील जमीन के अंदर छुपे हुए सोने और जवाहरात को और पेट्रोल को इल्म की बुनियाद पर दरियाफ्त कर रहा है। यह इल्म ही का कमाल है कि इंसान जमीन से चांद की दूरी नाप रहा है, इंसान जमीन से सूरज की दूरी नाप रहा है, इंसान जमीन से सितारों की दूरी नाप रहा है, इंसान खलाओं का सफर कर रहा है। ये किसका कमाल है? यह इल्म का कमाल है। तो मैं कहता हूँ, अगर कोई शख्स दुनिया में इल्म में कमाल हासिल करे तो वो आसमान की बुलंदियों पर पहुंच सकता है। तो ऐ मेरे तलबा, अगर तुम भी दीन में इल्म में कमाल हासिल करो तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के मुक्तदा मावा और मलजा बन सकते हो। लेकिन जरूरी यह है कि जिस इल्म को आप हासिल कर रहे हैं, जिस इल्म को आप हासिल कर रहे हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ हासिल करें, ताकि आप जब फरागत के बाद मैदाने अमल में कदम रखे तो कौम कदम कदम पर आपका इस्तेमाल करे। और दीनी तालीम हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे जरूरी काम यह है कि दीनी इल्म हासिल करने के लिए असातिज़ा का एहतराम और उनका अदब भी जरूरी है। जब तक असातिज़ा का एहतराम और उनका अदब हमारे दिल में नहीं होगा, उस वक्त तक हम अपने सीने को नूर इल्म से मुनव्वर नहीं कर सकते और बरकत इल्म से अपने आप को मामूर नहीं कर सकते। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि हमारे असलाफ की तारीख हमारे निगाहों के सामने है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये खबर लगती, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये खबर लगती कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक किसी शख्स के पास है, तो आप उसके घर जाते हैं, आप दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम अलैहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, आप इसे गौर से सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये खबर लगती कि फला साहब के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पाक है। आप उनके दरवाजे पर तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद अगर देखते कि दरवाजा बंद है तो आप अपनी चादर मुबारक को नीचे बिछा देते और उसी पर सर रख कर सो जाते। बिलखुसूस ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ इल्म फराइज़, इल्म मीरास सीखने के लिए जाते
और देखते कि हजरत इत्तेफाक से बाहर तशरीफ नहीं रखते, दरवाजा बंद होता तो वहीं पर अपनी चादर को बिछा देते, सर रखकर सो जाते। और लेकिन उस्ताद का अदब और उनका एहतराम का मकाम देखे कि उसी पर सो जाते, लेकिन बाहर से उस्ताद को आवाज नहीं देते, उस्ताद को नहीं पुकारते, दरवाजा नहीं खटखटाते। हवाएं उड़ती, गर्दो गुबार आता और आपका चेहरा गर्दो गुबार से भर जाता, लेकिन आप न दरवाजा छोड़ते, न चौखट के बाहर से उस्ताद को पुकारते। अज खुद ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाते और देखते कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सो रहे हैं, फौरन झुककर उठाते और फरमाते, या इब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी, इत्तला क्यों नहीं कराती? तो उन्होंने कहा कि हुजूर ने हमें यह तालीम दी है कि जिससे तुम इल्म सीखते हो उसका एहतराम करो, उसका अदब करो, और उस्ताद को दरवाजे के बाहर से पुकारना, उस्ताद के दरवाजे को खटखटाना, यह अदब के खिलाफ है और नबी ने हमें यह तालीम दी है कि उनका अदब करो। तो इसलिए मैंने ये काम किया है। ये अदब वही है जो सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की, जिसका जिक्र सूरह हुजरात में है। कुरान पाक की आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ये वही अदब है जो सहाबा ने नबी की बारगाह में पेश की और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपने उस्ताद के बारगाह में पेश की। नतीजा ये निकला कि तालिब इल्म जितना मुअद्दब होगा उसी कदर वो कामयाब भी होगा। अगर तालिब इल्म मुअद्दब नहीं हो सकता तो मैं अलल ऐलान कहता हूँ वो कामयाब नहीं हो सकता। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बोलने और आपके सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। फ़कत इतना ही नहीं मैं जान दे दूंगा, नबी के नाम पर कुल ख़ानदान दे दूंगा। अबू जहल ने बोला तेरी ज़ुबान सिल दूंगा, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। हज़रात आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे कि मिंबर नूर पर आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आजम पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत कहते हाफिज वक़ारी सैयद आले गनी क़ादरी साहब किबला तशरीफ़ रखते हैं और हमारे जमात के बहुत ही बड़े शोरा, बहुत ही बड़े शायर इस्लाम, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना, फ़िदाए मखदूम सिमना